फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के स्टॉक में न तेजी है न गिरावट है, क्योंकि इसके पीछे वजह है लोगों का कंफ्यूजन। किसी को भी यह समझ में भी नहीं आ रहा है कि स्टॉक के अंदर क्या पोजीशन नई बनाई जाए या फिर इस स्टॉक से एग्जिट हो जाए, इसके अंदर अपना जो भी है प्रॉफिट या लॉस बुक कर ले। क्योंकि अभी फिलहाल बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है। सरकार ने भी अपनी तरफ से कोशिश शुरू कर दी है वोडाफोन आइडिया को फिर से खड़ा करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी तकलीफ होने वाली है अगर वोडाफोन आइडिया डूब जाती है तो। बहुत सारे रीजन है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। सरकार को भी कितनी लॉस हो सकती है इस वोडाफोन आइडिया के कोलैप्स होने से, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और बहुत सारी जो संभावना है वो सरकार तलाश रही है फिर से वोडाफोन आइडिया को खड़ा करने के लिए, तो उन सबको हम डिस्कस करेंगे। साथ में कारोबार को डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ऐसा हो सकता है कि वोडाफोन आइडिया फिर से पुरानी तरह से अपने कारोबार करने लगे और कंपनी फिर से प्रॉफिट में आ जाए। ऐसी भी संभावना हो सकती है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या यही है वो एंट्री लेवल जहां पे हमें एंट्री कर लेने से आने वाले समय में क्या ये हमें मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो अभी स्टॉक आज ओपन हुआ 7 पर, हाई इसने 7.20 की बनाई, लो है 6.65 का, लेकिन अभी 6.90 पर है, यानी कल की क्लोजिंग पर है। करीब 1:45 बजे का टाइम है। अगर इसके वॉल्यूम का एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 71 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 163 करोड़ का वॉल्यूम था और इसका वॉल्यूम कल 120 करोड़ का था, अभी 40 करोड़ का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम है और इसके पीछे वजह है लोग न इसमें अभी नई एंट्री बना सकते हैं, न इसमें अपना लॉस बुक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी वजह से थोड़ा सा वॉल्यूम साइलेंट हो चुका है। अगर BSE की बात करें तो अभी तक 9 करोड़ 50 लाख 35,000 का वॉल्यूम हो चुका है। सामने 2 करोड़ 33 लाख 12,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 24.53% है। NSE की बात करें तो 29 करोड़ 44 लाख 34,000 का वॉल्यूम हो चुका है और सामने 5 करोड़ 53 लाख 24,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज 18.79% है। तो कम डिलीवरी बेस काम हो रहा है, लोग रिस्क उठाना नहीं चाहते, लेकिन इंट्राडे करके लोग कमाने के फिराक में है और इस वजह से इसमें ट्रेडिंग हो रही है, वो इंट्राडे ज़्यादा हो रही है। अगर इसकी बाय और सेल की पोजीशन देखें तो फिलहाल 4 करोड़ 87 लाख शेयर जो खरीदने के लिए लोग कतार में खड़े हैं, लेकिन सामने सेलर बहुत ज़्यादा है। 6 करोड़ 97 लाख सेलर है, तो बायर से ज़्यादा सेलर है। अभी वो मामला यही बन रहा है। और जैसे कि कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया गया है, कंपनी अपना रिजल्ट पेश करने वाली है 14 को, तो बहुत जल्द, अब बचे हैं 3 दिन, इसका रिजल्ट भी आ जाएगा और रिजल्ट में अगर कोई पॉजिटिव संभावना आती है तो फिर स्टॉक को बूस्ट मिल सकता है। उसके लिए हमें रिजल्ट का इंतजार भी करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फ़िलहाल जो है मामला इस ग्रुप के लिए निगेटिव बना हुआ है। कंपनी फिर से खड़ी हो पाए इसके लिए सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है, PMO की तरफ से भी कोशिश की जा रही है। लगातार वो टेलीकॉम डिपार्टमेंट से इसके बारे में मीटिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि किस तरह से इसको बचाया जाए, क्या इसके लिए किया जाए, क्योंकि कंपनी लॉस में जाती है तो बहुत ज़्यादा सरकार को भी लॉस हो सकता है। और अगर इसकी बात करें तो वोडाफोन आइडिया ने 2018 में हाथ मिलाया था। उस समय जियो की आंधी चल रही थी और अपने आप को बचाने के लिए दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया था, लेकिन वो जो उन्होंने डिसीजन लिया था वो इनके लिए बहुत ही गलत साबित हुआ। लगातार धीमी मौत मरते मरते बहुत ही ख़राब कंडीशन हो गई है कंपनी की। मर्जर के वक्त वोडाफोन आइडिया के पास करीब 43 करोड़ सब्सक्राइबर थे, जो अब 27 करोड़ रह गए। लगातार उनके सब्सक्राइबर घट रहे हैं। कंपनी की देनदारी करीब 1.80 लाख करोड़ हो गई है, बहुत ही ज़बरदस्त। और वोडाफोन की पेरेंट कंपनी का कहना है कि वो अब इसमें कोई निवेश नहीं करेगी। वही आइडिया मालिक कुमार मंगलम बिरला ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए और सरकार को कह दिया है कि आप चाहे तो इस कंपनी को ले लें या किसी प्राइवेट पार्टनर को इसके साथ जोड़ दें। यानी पूरी तरह से अब जो है गेंद सरकार के ही पाले में है। और वोडाफोन आइडिया के पास करीब 1.6 लाख करोड़ रुपीज़ स्पेक्ट्रम की पेमेंट AGR की देनदारी जो है AGR की लाइसेंस के रूप में बाकी है सरकार का। ये संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा ली जाती है और ये रकम जो है वो सीधे तौर पर सरकार को ही मिलती है। इसके अलावा कंपनी ने बैंकों से करीब 23,000 करोड़ रुपीज़ का लोन लिया हुआ है, जिनमें से 70% तो सरकारी बैंक ही है। इनके अलावा बैंकों ने कंपनी को हज़ारों करोड़ रुपए की गारंटी दे रखी है। अगर वोडाफोन आइडिया बंद हुई तो सबसे बड़ा घाटा सरकार को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी की नेटवर्क निगेटिव है। सरकार की देनदारी की रिकवरी बेहद ही मुश्किल है। ऐसी स्थिति में रिलायंस कम्युनिकेशन और एयरसेल के बंद होने के बाद जो मुसीबत आई थी वही फिर से आ सकती है और सरकार की रिकवरी बहुत ही कम होने की संभावना बनेगी।
अगर कंपनी बंद हो जाती है तो जो उनके जो मौजूदा ग्राहक हैं उनके लिए बड़ी चिंता की बात तो नहीं है, क्योंकि उन्हें 30 दिन का जो समय दिया जाएगा उसके दौरान वो चाहे तो अपने नंबर दूसरी कंपनी में पोर्ट कर सकते हैं या फिर अपनी सिम बंद करके नई सिम भी खरीद सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब एयरसेल बंद हुई थी तो उसके बाद भी जो उसके कस्टमर थे दूसरी कंपनी में पोर्ट कर गए थे, तो इसमें जो है इसके लिए कस्टमर के लिए ज़्यादा बड़ी तकलीफ वाली बात नहीं है। जो है तकलीफ वो सरकार को है और कंपनी को है और इनके एम्प्लॉयज़ के लिए है। वोडाफोन आइडिया के 27 करोड़ यूजर्स में करीब 2 करोड़ पोस्ट पेड यूजर्स है और करीब 25 करोड़ प्रीपेड यूजर्स है। अगर कंपनी बंद होती है तो इसका ग्राहक जो इसके कस्टमर है वो जियो और एयरटेल में बढ़ जाएंगे। जियो ने पोस्ट पेड में ज़्यादा तरक्की नहीं की है। फिलहाल जो है जो भी है जियो का कारोबार प्रीपेड पे ही चल रहा है, इसलिए माना जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया के जो 90% जो पोस्ट पेड सब्सक्राइबर है वो सीधे एयरटेल को मिल जाएंगे। और दूसरी तरफ जियो फॉर नेक्स्ट की लॉन्चिंग की वजह से करीब 70% प्रीपेड सब्सक्राइबर है उनके वो जियो ज्वाइन कर सकते हैं। वोडाफोन आइडिया के प्रीपेड सब्सक्राइबर की जो औसत कमाई है वो 109 रुपीज़ है और पोस्टपेड सब्सक्राइबर से उनको कमाई होती है करीब 350 रुपीज़। इस हिसाब से एयरटेल और जियो के रेवेन्यू में करीब 20,000 करोड़ रुपीज़ का इजाफा हो सकता है अगर जियो कोलैप्स हो जाती है तो। लेकिन अब वो ऑप्शन जो बचाने की कोशिश में है, वोडाफोन आइडिया अपने आप को बचाने के लिए क्या कोशिश वो कर रही है। तो कंपनी जो AGR के सही कैलकुलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है, यानी जो AGR उनको चुकाने के लिए कहा जा रहा है उनको मंजूर नहीं है, तो इसके लिए फिर से वो सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका लगाने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट है, कंपनी ने इक्विटी और डेट से करीब 25,000 करोड़ रुपये जुटाने का अप्रूवल अपने शेयर होल्डर से ले लिया है। और अगला जो पॉइंट है वो है कंपनी अपनी अतिरिक्त ज़मीन और डेटा सेंटर्स बेचकर 3,000 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी अलग से कर रही है। साथ में कंपनी 6,800 करोड़ रुपीज़ का जो टैक्स है वो रिफंड उनका पेंडिंग है, सरकार से लेना है, वो उनको मिलेगा, तो एक बड़ी उनको राहत मिल सकती है। साथ में जो उनकी पेरेंट कंपनी वोडाफोन PLC की तरफ से जून महीने में उनको करीब जून 2022 में करीब 6,400 करोड़ रुपीज़ मिलने हैं। तो इस तरह से ये जो है अलग अलग जो रास्ते हैं इनके पास बचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कर्ज है वो बहुत ही बड़ा है, तो उसके सामने ये ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर साबित होगा। कर्ज बहुत ज़्यादा है, इसलिए वोडाफोन आइडिया को जो बड़ी उम्मीद है वो सरकार से है। और ये सबसे बड़ी बात है कि सरकार भी जब से वोडाफोन आइडिया का जो ये मैटर सामने आया और जब से प्रॉब्लम हुई है तब से सरकार भी पूरी तरह से कोशिश करी है, लगातार मीटिंग का दौर जारी है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट साथ में बैंक बैठ के उसके ऊपर चर्चा कर रही है कि किस तरह से इसके लिए रास्ता निकाला जाए, कहाँ से फंड जोड़ा जाए जिससे फिर से वोडाफोन का कारोबार सुचारू रूप से चलने लगे। और अब सरकार ने पूरी तरह से अपने खुद ही इसमें एंट्री कर ली है। सरकार PMO की तरफ से भी टेलीकॉम विभाग को कहा जा रहा है कि आप जल्द से जल्द इसके लिए कोई एक बड़ा प्लान लेके आए जिसकी वजह से इनको राहत दी जा सके। तो सरकार ने भी ठान लिया है कि किसी भी तरह से वोडाफोन आइडिया को फिर से पटरी पे लाना है और इसके लिए जल्द ही कोई बड़ा मास्टर प्लान सामने आ सकता है, तो उसका हमें इंतज़ार करना होगा। लेकिन फ़िलहाल फ्रेंड्स ऐसी बात है कि अभी इसके अंदर अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको वेट करना चाहिए, इसमें लॉस बुक ना करें। और साथ में अगर आप चाहे नई एंट्री करना तो थोड़ा सा वेट कर ले, उसके बाद में ही नई एंट्री करें। अभी फ़िलहाल जो डायरेक्शन क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन हो सकता है कि पॉजिटिव मूव बहुत जल्द आएगा, क्योंकि वोडाफोन PLC भी इसमें जैसे जो रूमर चल रहे हैं उसके हिसाब से स्टेक अपना बढ़ा सकते हैं। जो आइडिया का स्टेक है उसमें से कुछ स्टेक वो ले सकते हैं और कोई पार्टनर भी तैयार हो सकते हैं, क्योंकि अब सरकार ने रेट्रो टैक्स हटा दिया है, तो इसकी वजह से बाहर की जो बड़े ग्रुप है वो भी इसमें एंट्री कर सकते हैं आने वाले समय में। तो संभावना बहुत सारी है, उसे हमें देखना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।